ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। करेक्शन भी पार्ट ऑफ द गेम होती है, क्योंकि करेक्शन ना हो तो फिर मार्केट आपकी मुसलसल एक डेंजर जोन में चली जाती है। लास्ट डे भी हमने देखा कि मार्केट ने एक करेक्शन को कंटिन्यू किया और आज भी मार्केट सेकंड डे उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नजर है, क्योंकि मार्केट आपकी एक अच्छा खासा गेन कर चुकी थी, 42,000 के लेवल तक आ चुकी थी और वहां से प्रॉफिट टेकिंग की कॉल जनरेट होती थी मार्केट के अंदर कि मार्केट थोड़ा सा अपने आपको इंडेक्स के लिहाज से डिस्काउंट कर सकते हैं। आज हमने यही देखा कि मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा माइनस होकर रिबाउंड भी कर गई एक टाइम में 130 पॉइंट प्लस, और मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 41,964। कल का रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था 41,975, उसको मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी और वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे मार्केट के अंदर। जैसे वॉल्यूम कम होते हैं फिर हमने देखा कि मार्केट गिरावट की तरफ रही। वॉल्यूम ऐसा ऐसा आपके यानी कि देखा जाए तो 12-1 बजे के बाद थोड़े थोड़े वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुए और तकरीबन जब तक वॉल्यूम यानी कम थे तब तक मार्केट आपकी 422 पॉइंट माइनस हो चुकी थी। 41,411 का जो लेवल मार्केट ने सस्टेन किया, लो बनाया और उस लेवल को सस्टेन करने के बाद क्लोजिंग जो रही 41,472 के करीब रही, 361 पॉइंट यानी कि नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम्स भी आज भी कम थे, 101 मिलियन के ऑलमोस्ट वॉल्यूम रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 125 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें WTL PRL टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में नेस्ले, सफायर फाइबर टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर्स बाटा, इंडस मोटर सिस्टम डिक्लाइनर है। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज मिससेलेनियस 31 पॉइंट प्लस के साथ, फूड सेक्टर 18 पॉइंट, और जबकि अदर सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक के 145 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 89 पॉइंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन के हमने पॉइंट्स नेगेटिव देखे। ओवरऑल जब कभी भी मार्केट आपकी इंडेक्स वॉल्यूम्स कम होते तो फिर इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें प्रेशर होता है। जैसे आज हमने देखा सिस्टम में प्रेशर नजर आया। इसके साथ ही आज जैसे कि UBL, सिस्टम, एंग्रो, TRG, बैंक अलबी, HBL, क्योंकि इनके पॉइंट ज्यादा थे, इसी वजह से हमने इनमें गिरावट देखी। और जो अपसाइड वाले स्टॉक्स थे, पाकिस्तान सर्विसेज, नेस्ले, लकी, इनके पॉइंट्स यानी कि प्लस साइड पर थे। आज गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से न्यूज थी कि गवर्नमेंट प्लान टू कर्टेल सर्कुलर डेट टू ₹600 बिलियन, यानी कि सर्कुलर डेट कम करने की बात कर रही है। और ये अच्छा बात है कि अगर ये हो जाता है, IMF की डिमांड है, अगर ये हो जाती है तो अच्छी चीज़ है। तो इससे 5 स्टॉक का बेनिफिट हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम, PSO, OGDC, SNGP, SSGC, ये न्यूज़ बार बार चल रही होती है। इसी के ऊपर मार्केट आपकी रिएक्ट भी कर रही होती है। अच्छा, एक और न्यूज़ थी कि गंदारा ऑटोमोबाइल, जो गंदारा निसान लिमिटेड है, इसका नेम चेंज हो गया, गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड हो गया, जिसका कोड होगा GHNL से GAL कोड हो चुका है। अच्छा, एक और भी इसके अलावा जो न्यूज़ थी वो ये थी कि सऊदी अरब से हालिया जो $2 अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मामला तय हुए हैं, पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिलने के रोशन इम्कान हैं, जिसके बाइस पाकिस्तान को सऊदी अरब के $2 अरब मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम की बहाली की राह हमवार होने का इम्कान है। अगर ये $2 अरब मिल जाते हैं पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जो IMF की जो रुकावट है वो दूर हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपका दुबई है, UAE है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यानी कि IMF के पास कोई जवाब नहीं बनेगा कि यानी कि जो प्रोग्राम है वो रिस्टोर ना करे। तो ये रोशन इम्कान हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन $72 और 80 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। लास्ट आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि 72 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 73 से 75 के एरिया तक मूव करेगा। 72 का लेवल कल रात में ब्रेक कर गया था और 73.26 का हाई लिया था। इस वक्त भी हाई साइड पर है, 72 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 73 से 76 जा सकता है। गोल्ड सिल्वर देखा जाए तो इस वक्त $6 गोल्ड डिक्लाइन है 1978, और जबकि सिल्वर $23.69। आपको याद होगा गोल्ड सिल्वर हम मुसलसल मंदी की कॉल दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि गोल्ड जब भी हायर साइड पर जाए तो आपने सेल करना है, क्योंकि गोल्ड 1970, 1960, 1940 टेस्ट कर सकता है, जबकि सिल्वर 23, 50, 23
और 22.50 का लेवल टेस्ट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफे की बात की गई, डॉलर आज आपका $103 के करीब जा चुका है और 25 सेंट प्लस हो चुका है। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन करेंगे और डॉलर इंडेक्स में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर बात करें मार्केट के हवाले से, मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 41,650 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 41,210 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स आपका जो कल तक स्लाइटली ओवरबोट था, आज ओवरसोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। 288 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से जो मार्केट रिकवर कर रही थी 1100 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई थी, अब 1526 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है। यानी कि जिस तरफ ओवरसोल्ड की तरफ जा रही तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने ओवरसोल्ड पॉइंट रिकवर कर सकती है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल के दिन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट शॉर्ट यानी कि रिकवर करके और अगर अपना रेजिस्टेंस लेवल सस्टेन नहीं करेगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी। हमने ये देखा कि शॉर्ट लेवल सस्टेन नहीं किया और मार्केट ने फिर जो नेगेटिविटी थी उसको कंटिन्यू किया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड पोजीशन पर तो आ चुके हैं, लेकिन चूंकि इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है अगर देखा जाए तो 41,400 का यानी कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। स्टार्टिंग में 400 का लेवल ब्रेक करेगी मार्केट, तो 41,200 से लेकर 41,000 ये मेन सपोर्ट लेवल होंगे। लेकिन इस वक्त तक मार्केट अपने आप को 80% 90% डिस्काउंट कर चुकी होगी। इस वक्त 70% मार्केट डिस्काउंटेड है और मार्केट में यही है कि अगर 41,650 का लेवल स्टार्टिंग में मार्केट ब्रेक करके सस्टेन कर लेती है तो मार्केट इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ होगी। 41,800 से लेकर 42,000 इंडेक्स की तरफ होगी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम टेक्निकल के हवाले से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट अगर अपने लेवल सस्टेन कर जाती है तो मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो जैसे बताया गया था कि मार्केट का कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे हुआ मार्केट का और मार्केट ने आज सेकंड डे में अच्छी खासी गिरावट की है। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है क्योंकि डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 40,940 का सपोर्ट लेवल बन रहा है और मार्केट चूंकि 2 दिन में अच्छी खासी मार्केट ने डिस्काउंट किया, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट लो लेवल ब्रेक नहीं करती है, जैसे कि 41,200-400 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और कल एक अच्छी क्लोजिंग दे सकती है। क्यों कि वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है तकरीबन 250 पॉइंट और लास्ट वीक में भी मार्केट ने नेगेटिविटी को कंटिन्यू किया, नेगेटिविटी की तरफ गई थी। इस वीक के अंदर मार्केट की क्लोजिंग बेहतर आना एक्सपेक्टेड है क्योंकि अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,800 से 42,000 के दरमियान आ जाती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अदरवाइज अगर बिलो क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट आपकी इसी तरीके से डल रहेगी। मार्केट में नेगेटिविटी की वजूहात में अगर हम देखें तो ज्यादातर वजूहात यही थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट का एक ही बस फोकस है कि बस इमरान खान साहब को गिरफ्तार किस तरह किया जाए या जमान पाक पे दावा किस तरह बोला जाए, जबकि मईशत के फिगर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मईशत चलेगी तो सारे मामला सेट हो जाएंगे। अपोजिशन जो कर रहे हैं अपोजिशन उनकी कोई खास नहीं होगी, लेकिन मईशत के ऊपर फोकस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे ओवरऑल देखा जाए तो हमारे मईशत के भी जो फिगर्स हैं वो नेगेटिव है, लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब से अगर हमारे मामला हो जाते हैं और जैसे कि एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरब से अगर मामला जैसे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर ये फंड्स आ जाते हैं और फिर IMF के रोशन इम्कान है कि IMF की तरफ हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो कल हमने आपको कुछ स्टॉक्स भी दिए थे कि रिफाइनरीज के बारे में बताया था, आज रिफाइनरीज ने परफॉर्म भी किया ब्रेकआउट के बाद और एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी दी। इसके अलावा कल के दिन भी आप देख सकते हैं एयरलिंक है जो अपना ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है। इसके अलावा ओवरसोल्ड पोजीशन पर अगर हम देखें तो देखिए सीमेंट सेक्टर आपका आज ओवरसोल्ड होता रहा, सीमेंट सेक्टर कल थोड़ा सा डिप पर जाकर अच्छी रिकवर कर सकता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर खास नजर रखें क्योंकि सर्कुलर डेट की बात चल रही है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो छोटे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अब आपको नजर ये रखने की जरूरत है कि मार्केट ये देखें कि मार्केट अगर 500 600 700 पॉइंट गिर जाती है तो आपका स्टॉक कितना गिरता है और जब मार्केट 2-3 हजार पॉइंट बढ़ती है तो स्टॉक कितना बढ़ता है, क्योंकि अब गिरने की जगह कम है और बढ़ने की जगह ज्यादा होती है मार्केट के अंदर। क्योंकि जब इंडेक्स आपका एक ही रेंज में तकरीबन 3 से 4 महीने में अगर हम देखें तो एक ही रेंज में चल रहा है, तो इस रेंज को फोकस करें, ऐसी छोटी मोटी करेक्शन से घबराए ना करें। साथ ही हमारी कोशिश होती है कि हम टाइमली आपको इन चीजों के बारे में आगाही कर देते हैं कि मार्केट अब करेक्शन की साइड पर है या पॉजिटिव साइड पर है। आज भी कुछ कॉल्स दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह के टारगेट्स अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इंडेक्स के हवाले से और स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।